अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। नाजरीन, मेरे साथ मौजूद हैं आप सबके और मेरे फेवरेट एस्ट्रोलॉजर सैयद हैदर जाफरी साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। एस्ट्रोलॉजर भी हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं और अददी हवाले से भी चीज़ों के बारे में बताते हैं। स्क्रीन पे नंबर जो शो हो रहा है, ये इनका नंबर है, इस पर आप रब्ता करके जो भी आपके जायज़ मामलात हैं उसके ऊपर आप रब्ता कर सकते हैं और अपने बारे में जान सकते हैं। आज का टॉपिक बहुत से लोग थे जो कमेंट्स में मुझे कह रहे थे कि जी चांद ग्रहण आ रहा है, उसमें एहतियातें और जो भी चीज़ें चल रही हैं लोगों के ज़ोडिएक साइन के साथ, कौन से ज़ोडिएक साइन है जो डिस्टर्ब होंगे चांद ग्रहण से या पॉजिटिव होंगे, ये सारी बातें आज हम इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम भाई, कैसे हैं आप? सर आप कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, मालिक का बड़ा करम है, उसकी बेइंतहा करम नवाजी है, मौजें लगाई हुई हैं उसने। क्या बात है। अच्छा सर, सबसे ज़्यादा जो कमेंट्स हैं ना वो आपकी ड्रेसिंग पे आते हैं। लोग बड़े मुतासिर हैं और वो जानना चाहते हैं कि ये जो ड्रेसिंग है शाह साहब कहाँ से करते हैं, ताकि वो लोग भी वहाँ से लें और प्यारे लगे। मैं तो आम सा आदमी हूँ जी, मैंने तो बहुत कम कोई डिज़ाइनर सूट पहनता हूँ, वह अल्लाह वालों ही बन जाते हैं। वो मेरे एक दो अच्छे दोस्त हैं, दे आर वेरी गुड डिज़ाइनर्स, तो वो जो है वो बस वो वैसे वो डिज़ाइन कोई नहीं करते, अभी मैं कभी जाके चुक लिया ना। तो ये है कि आम सी बात है सर, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी है, उसने कोई करम नवाजी की हुई है। मैं तो कभी भी अपनी ज़ात में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई चीज़ नहीं देखी, आम सा आदमी हूँ। माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। सर, चांद ग्रहण जो 28 अक्टूबर को लग रहा है, उसमें आप क्या देख रहे हैं ज़ोडिएक साइन के हवाले से, और मुल्क पाकिस्तान और दीगर चीज़ों में चीज़ें तो नज़र आ रही हैं, जंग के मामलात भी हम देख रहे हैं, और ये क्या मामलात हैं? अमूमन लोगों का ख्याल होता है कि जी सूरज ग्रहण है ना, उसके असरात ज़्यादा होते हैं और चांद ग्रहण के कम होते हैं, जबकि ज़ोडिएकली बिल्कुल उल्टा है। उसकी वजह यह है कि चांद एक तो वैसे ही सबसे ज़्यादा करीब है हमारी ज़मीन के, दूसरा चांद का ताल्लुक है इमोशन से, रिलेशनशिप से, चांद का ताल्लुक है कॉन्फ्रंट्रेशन से, और चांद का ताल्लुक है चीज़ों के फ्लेयर अप होने से। ठीक है, और ये दो ग्रहण जो एक पैटर्न में लगते हैं ना, तो उसमें इंतहाई चीज़ें ख़तरनाक होती हैं। 14 को लगा सूरज ग्रहण जी सर, 28 को लग रहा है चांद ग्रहण। अब ये दरमियान में 14 और 28 के दरमियान की बात मैंने पहले भी कई दफ़ा की कि इसके दौरान एनर्जीज़ बहुत तेज़ी से बिहेव कर रही हैं, अनप्रडिक्टेबली बिहेव कर रही हैं। यानी जो जायचे हम कभी महीने बाद देखते हैं अमूमन हालात में, वो पिछले कुछ महीनों से हमें डेली देखने पड़े। और जब ये ग्रहण बना है तो फिर हमें दिन में कुछ 2-3 दफ़ा देखने पड़ते हैं, कुछ हर दफ़ा देखेंगे कि जी अभी बदल गया, अभी बदल गया। और सर इसीलिए तो प्रेडिक्शंस जो हैं उसमें मसला आ रहा है, इसीलिए तो चीज़ें जो है ना उस स्मूथ पेस पे चल नहीं रही हैं। ये अल्लाह का बनाया हुआ निज़ाम है, ये हमारे हाथ से हमारी मर्ज़ी से ये नहीं चलता। बेशक चांद ग्रहण के असरात इंतहाई ख़तरनाक आ रहे हैं। अच्छा, जो है 5 स्टार्स ऐसे हैं जिनके ऊपर ये जो है वो बेहतर रहेंगे, बाकी 7 स्टार्स के ऊपर ये काफ़ी दबाव ला रहे हैं। उसके ऊपर बात कर लेते हैं, तफसील से कर लेंगे। ख़ास तौर पर ये जो ग्रहण है इसका इम्पेक्ट हमने पहले भी अक्सर बात की है कि ग्रहण के असरात जो होते हैं वो 15 दिन पहले 15 दिन बाद रहते हैं। ये जो चांद ग्रहण है ना, एक तो ये साल का आखिरी ग्रहण है, दूसरा ये इसके इम्पेक्ट 45 दिन तक रहेगा। अच्छा, 45 दिन का मतलब ये है कि ये कोई 12 दिसंबर तक चलेगा। 28 को लगने के बाद ये 12 दिसंबर तक इसके असरात रहेंगे और ये दबाव रहेगा। हाँ, उस दौरान इंडिविजुअल लेवल के ऊपर कोई सपोर्ट मिल जाए, कोई रूहानियत मदद आ जाए, कुछ हो जाए तो इंसान निकलते जाएंगे। मैं ज़ोडिएक साइंस की बात नहीं करूँ, इंडिविजुअल लेवल्स के ऊपर उनका कोई कनेक्शन अल्लाह से बेहतर हो जाए तो वो इसके असरात से बाहर निकलते जाएंगे। लेकिन ओवरऑल इसका जो स्पेक्ट्रम है दैट इज़ फॉर 45 डेज़। अब इधर फिर 45 डेज़ ख़त्म होते हैं दिसंबर के तकरीबन मिड में, आगे 15 दिन। इसका मतलब ये है कि दिसंबर में अगले साल के असरात आना शुरू हो जाते हैं, 2024 के असरात शुरू हो जाएंगे, तो वो भी एक शेक हैंड सिचुएशन बन जाएगी। ठीक है, और अगर हम 2024 के आदात देखें तो 2024 इज़ गोइंग टू बी दी 8 इज़ द नंबर ऑफ कन्फ्रंटेशन। तो ये चीज़ें तो अभी को बहुत अच्छी तरफ इस ग्रहण के हवाले से, हाँ जिन स्टार्स के राइज बने हुए हैं, जिनकी चीज़ें बनी हुई हैं, ग्रहण सब के ऊपर एक जैसा असर नहीं डालता। ठीक है,
ग्रहण सब के ऊपर कभी भी जितना बड़ा खतरनाक मर्जी ग्रहण हो, ये नहीं होता कि वो सारे A to Z सब के ऊपर एक तरह का असर डाल रहा हो। जितने भी लोग हैं, किसी के ऊपर कम, किसी पे ज़्यादा, किसी की कनेक्टिविटी, किसी में आपके ज़ोडिक साइन के मुताबिक आपके घर में चांद की जो पोजीशन है, सूरज की पोजीशन है और आपके रूलर प्लैनेट की पोजीशन है, ये मैटर करती है कि ये आपके लिए क्या होगा। अब ज़रा बात कर लेते हैं कि ये ग्रहण हो कब रहा है। अब ये जो ग्रहण हो रहा है 28 अक्टूबर को, ये बेसिकली हो रहा है टॉरस में। ठीक है। तो ये हो रहा है PST यानी पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के हवाले से। अगर मैं इसका टाइम देखूं तो ये बन रहा है सैटरडे की रात 11:02। ठीक है। ये स्टार्ट होगा +5 GMT के मुताबिक इसका टाइम बता रहा हूँ। तो जो भी बाकी टाइम जोन है वो इसके मुताबिक कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपके इस उसमें ये होगा। ठीक है। पीक होगा इसका 12:35। 29 अक्टूबर पे चला जाएगा जी, ये 29 अक्टूबर तक चला जाएगा। फिर ये एंड होगा 3:28। संडे का दिन शुरू हो चुका होगा। ठीक है। अब चीज़ें इसके इफ़ेक्ट्स जो हैं वो 45 डेज़, जैसे मैंने अर्ज़ किया, वो रहने की तवक्को है। तो जब ये 45 डेज़ इसके असरात रहेंगे तो ये चीज़ें, और हाँ इसका एक और चीज़ कि ये अगर जो है वो जहाँ जिन इलाकों में नज़र आ रहा है वहाँ पे इसका इम्पेक्ट होता ही होता है, लेकिन जहाँ पे नहीं नज़र आएगा वहाँ भी ये करेगा। अच्छा। क्योंकि ये इसकी विजिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। यानी ये पाकिस्तान में ख़ास तौर पे सिंध में देखा जाएगा, इंडिया के बहुत सारे इलाकों में देखा जाएगा, यूरोप पूरे में देखा जाएगा, एशिया में देखा जाएगा बहुत सारे इलाकों में, ऑस्ट्रेलिया में, अफ्रीका में, नॉर्थ अमेरिका में, नॉर्थ एंड साउथ जो है ना, नॉर्थ एंड ईस्ट साउथ जो है ना, उस अमेरिका के वो एरियाज़ में देखा जाएगा, पैसिफिक ओशन में देखा जाएगा, अटलांटिक ओशन में देखा जाएगा, इंडियन ओशन में देखा जाएगा, आर्कटिक एंड अंटार्कटिका में देखा जाएगा। इसकी विजिबिलिटी इतनी ज़्यादा है कि इसके असरात बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाइड हैं। अब ये जैसे मैंने अर्ज़ किया कि चांद का इम्पेक्ट होता है आपके इमोशन से, जैसे चांद समुंदर को खींचता है तो वैसे ये बहुत सारी चीज़ों को खींच के लंबा कर सकता है, जिसमें सबसे ज़्यादा कॉन्फ्रंटेशन के असरात हैं, मैंने वो भी बताया कि तो वो जहाँ जहाँ जो है ना इसके असरात होंगे वहाँ पे ये लोगों में मूवमेंट्स पैदा कर रहा है। ठीक है। बहुत सारी, और सबसे ज़्यादा जो है इसके असरात फ़लस्तीन और इसराइल की जंग हो सकती है, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर हॉट हो सकता है, इंडिया चाइना बॉर्डर पर तनाव बढ़ सकता है। अच्छा। प्रोटेस्ट बहुत बड़े बड़े दुनिया में हो सकते हैं, रूस यूक्रेन जंग जो है वो फ्लेयर अप हो सकती है। इस वक्त जो है वो रशिया, जापान, नॉर्थ एंड साउथ कोरिया, इसमें कुदरती आफात के चांसेस हैं, तूफ़ान, ज़लज़ले, सुनामी, इस टाइप की चीज़ें के चांसेस हैं। अल्लाह रहम करे, लेकिन इस वक्त हालात बहुत अच्छी तरफ नहीं जा रहे। फिर एक और चीज़ इसमें मुझे एक और जो चीज़ नज़र आई है वो ये है कि इंसान के बनाए हुए मनफी असरात, कोई ब्लास्टिक्स, कोई मिज़ाइल्स, कुछ चीज़ें वो मास डिस्ट्रक्शन के या कोई दूसरे ऐसे जो इंसान के बनाए हुए जो हैं वो मनफी असरात हैं, वो इंसानियत को नुकसान पहुँचा रहे हैं। यानी एक तो मैंने नेचर की बात की ना कि नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं, मनफी असरात जो हैं इसके आ रहे हैं। फिर इसके अलावा स्टॉक मार्केट दुनिया की, उसमें उतार चढ़ाव आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है। इस वक्त फोर्सेस के जितने लोग हैं, फोर्सेस के लोग, मिलिट्री के लोग हों, पुलिस के लोग हों, वो दुनिया में इस्टेब्लिशमेंट्स, उनमें दबाव और उनमें जो है वो तनाव आ सकता है। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, इसमें भी जो है वो ज़वाल के चांसेस हो सकते हैं। लेकिन जहाँ पे मैं ये डराने की बात नहीं करूँगा, जहाँ पे मेरा इल्म बताता है कि यहाँ नुकसान हो सकता है तो वो मैं बता देता हूँ। लेकिन जहाँ पॉजिटिविटी है वहाँ पॉजिटिविटी, ये 5 स्टार ऐसे हैं जिनमें टॉरस है। हालांकि टॉरस में ग्रहण लग रहा है लेकिन टॉरस को सपोर्ट कर रहा है। अच्छा। जिनमें टॉरस, जेमिनी, वर्गो, सेजिटेरियस और कैप्रिकॉन, इनको फ़ायदा, इनको ये बरकत भी दे रहा है, इनको फ़ायदा भी दे रहा है, इनको सपोर्ट भी कर रहा है। इनके लिए तो चीज़ें बहुत अच्छी होती हुई नज़र आ रही हैं। इन लोगों के रुके हुए काम भी हो जाएंगे, इन लोगों के अंदर खुद एतमादी भी बढ़ रही है, इनको माली फ़वायद भी मिल सकते हैं, इनकी कामयाब नौकरियां भी हो सकती हैं, तनख्वाहें भी बढ़ सकती हैं। हाँ, ख़र्चा ज़्यादा हो सकता है, उधर एहतियात कर लें। ठीक है। कारोबार में मुनाफा बख्श सौदे भी हो सकते हैं इसी दौरान जब लोगों के ऊपर थोड़ा सा दबाव होगा। लेकिन ये 5 स्टार ऐसे हैं जिनको ये फेवर दे रहा है। फेवर दे रहा है। ख़ानदानी दौलत, वरासत, कानूनी मामलात, ये सारे इनके हक़ में हो रहे हैं।
तो ओवरऑल इट्स नॉट अ बैड थिंग, इट्स एन एवरेज थिंग। जहाँ पे ये सपोर्ट दे रहा है वहाँ पे दबाव भी ला रहा है, और दबाव ला रहा है तो चीज़ें वो जो है इनकी सेटल हो रही हैं। अब इस ग्रहण के बुरे असरात से बचना कैसे है? तो इंसान के लिए सबसे बड़ी जो जाए अमान है वो है अल्लाह। बेशक, जिसने उसको पैदा किया है उसके कांटेक्ट में, उसके करीब रहना अल्लाह इंसान के लिए कामयाबी है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे रिसालत मआब सरकार ख़त्मी मरतबत सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज जो है जब ग्रहण हो तो अपने अल्लाह की बारगाह में पेश हो। आपने नमाज कुसूफ़, नमाज खुसूफ़, नमाज आयात जिसे कहा जाता है, उसका जो है वो तरीक़ा सिखाया। सबसे ज़्यादा तो वो है जो रसूल अल्लाह ने बताया, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें आदात के मुताबिक, नंबर्स के मुताबिक जो मुझे ठीक लगती हैं, या जो अल्लाह ने मुझे जितना को थोड़ा बहुत इल्म दिया है उसके मुताबिक, तो मैं आपको बता देता हूँ। ग्रहण के टाइम के दौरान, यानी ये तकरीबन 4 घंटे कुछ मिनट का टाइम बनता है, तो ग्रहण के टाइम के दरमियान सबसे पहले तो 2 नफल नमाज हिफाजत की नीयत से कि या रसूल अल्लाह हम अपनी गुनाहों, कोताहियों, कमियों के बावजूद आपकी पनाह में आते हैं, हमें अपनी पनाह में कबूल करें। उसके बाद दरूद पाक कम अज़ कम 1 तस्बीह या उससे ज़्यादा, जितना आसानी से आप दरूद पाक पढ़ सकें, कोई भी दरूद पाक। जब 1 तस्बीह वो दरूद पाक की पढ़ लें तो उसके बाद 1 मरतबा सिर्फ सूरह कमर 1 दफ़ा, सिर्फ 1 मरतबा, उसके बाद सूरह बुरूज 5 मरतबा, फिर दोबारा सूरह कमर 1 मरतबा, और फिर दरूद पाक कम अज़ कम 1 तस्बीह है, ठीक है, वो पढ़ के दुआ कर लें। सलातुल हाजत या जो है वो पढ़ें और अपनी दुआ कर लें, अल्लाह से हाजत मांग लें, अल्लाह करम कर देगा। सदका जो इस ग्रहण का, यानी इन 45 दिन में, और अगर पहले 15 दिन में दे सकें या पहले हफ्ते में दे सकें तो ज़्यादा बेहतर है। तो बनेगा सिल्वर ग्रे कपड़े का, ठीक है, या गोश्त का। सिल्वर ग्रे कपड़ा ये भी नहीं है कि किसी को सूट लेके देना है, कोई बड़ा महंगा लेके देना, कोई अल्लाह को कोई क्वालिटी क्वांटिटी कुछ नहीं चाहिए। अल्लाह आपके दिल और एहसास को देखता है। कोई सूट ले दें, कोई चादर ले दें, कोई रुमाल ले दें, कोई दुपट्टा ले दें, कोई टोपी ले दें सिल्वर ग्रे कलर की, और जितना आसानी से सस्ता दे सकते हैं उतना दे दें। होना चाहिए। सिल्वर ग्रे कलर ज़रा ना सपोर्ट करेगा, ठीक है। हम कलर की जब बात करते हैं तो इसमें हम कलर्स की जो है ना वो स्कीम भी देख रहे होते हैं कि कौन सा कलर नेगेटिविटी को कंट्रोल करेगा और कौन सा कलर नहीं करेगा। तो सिल्वर ग्रे जो है इस ग्रहण का सपोर्टिव कलर बन रहा है, जो इसके नेगेटिविटी को सपोर्ट कर सकता है, आपको बचा सकता है। दूसरा सदका बनेगा गोश्त का। अब गोश्त में भी ये नहीं है कि कच्चा पक्का, बड़ा छोटा, कुछ नहीं। मतलब किसी को अगर आप फ़र्ज़ किया किसी शख्स को किसी होटल से किसी 1 प्लेट गोश्त की, जिसमें 1 बोटी होती है सिर्फ, वो एक जो है वो ले दें, दैट्स गुड इनफ। किसी की भूख मिट जाएगी, आपका काम हो जाएगा। और अगर इंसान को दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है, रादर के मतलब ठीक है जानवरों को भी दें, मखलूक का हक़ है, लेकिन पहला हक़ इंसान का है। बेशक। अगर किसी की जो है वो भूख मिटती है तो वो कर लें, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर कर देगा। यही एक तरीका है, क्योंकि अंधेरे का इलाज अंधेरा नहीं है, अंधेरे का इलाज रोशनी है। और जब अल्लाह कहता है कि वल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्ज़, अल्लाह ज़मीन और आसमान का नूर है, तो अगर आप अपने अल्लाह के कांटेक्ट में चले जाएंगे तो ये कायनात के अंधेरे, नेगेटिविटियाँ, ये आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। ये पक्की बात है। ये जितनी मैंने बातें कही हैं ये कुछ भी नहीं कर सकती अगर आप अल्लाह के करीब हैं। बेशक, बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे सर आपने बात की है। अच्छा सर, एक चीज़ और कि इसमें बहुत से लोगों के माइंड में क्वेश्चन होगा कि जिनका आपने अच्छा बताया, क्या वो लोग भी ये सारी चीज़ें करें? जी बिल्कुल करें। ये तो बहैसियत इंसान मैं बता रहा हूँ। अब अच्छा बताया तो ज़रूरी तो नहीं है कि उन सारे इंडिविजुअल, मैं जब ये बात कर रहा हूँ तो मैं बात कर रहा हूँ मोस्ट ऑफ की बुनियाद पे। मोस्ट ऑफ की बुनियाद का मतलब है कि ज़्यादातर लोगों के लिए इसी तरीके से करेंगे तो बच जाएंगे। अब हो सकता है कि हम बात करें कि ये जो 5 स्टार्स हैं इनमें 60% लोगों के ऊपर हो, तो बाकी के 40%। और जब तक 40% जो है वो आपको ये डिफाइन ही नहीं है कि आप उन 40% में या 60% में, तो आपको तो प्रिवेंशन करनी पड़ेगी। बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत ज़बरदस्त अपने। और वैसे भी अल्लाह के करीब जाने में किसी कोई चीज़ वाक़या के होने की ज़रूरत है। अपने आप को अगर अल्लाह के करीब करना है, आप का वो खालिक है, उसने आपको पैदा किया है, उसने आपके साथ इतनी जो है वो आपको चीज़ें अता फरमाई हैं,
तो सर उसका शुक्र अदा करने में, उसका नाम लेने में किसी वाक़े की ज़रूरत पेश आएगी कि ये होगा तो हम ये करेंगे। उसको अल्लाह के करीब जाएं, देखें अल्लाह करता क्या। एक माँ अपने बच्चे को परेशान नहीं देख सकती, तो जो 70 माँओं से ज़्यादा प्यार करने वाला है वो अपनी मखलूक को परेशान देखेगा? कभी भी नहीं देख सकता। कोई भी नहीं देख सकता। सिर्फ अपना यकीन जो है वो अल्लाह पे रखें, करते चले जाएं, अल्लाह बेहतर करने वाला। अच्छा सर, ये जो ज़ोडिएक साइन इफेक्ट होंगे थोड़े से आपने बताया है, एवरेज सिचुएशन रहेगी, इनके बिजनेस, माली मामलात और ये चीज़ें बेहतर मतलब इस टाइम में डिस्टर्ब हो सकती हैं लोगों की? जी देखें, ये वक्त जो है इसमें ऐसी चीज़ें होती हैं इमोशनल लेवल के ऊपर ना, तो बाद वक़्त इंसान अपनी चीज़ों को जल्दी रैप अप करने की कोशिश करता है, या अपनी चीज़ों से जान छुड़ाने की कोशिश करता है, या वो अपने प्लान्स को जो है वो समझ रहा होता है कि इससे फ़ायदा नहीं हो रहा तो इसको रोक दो, या जॉब छोड़ दो, या पार्टनरशिप ब्रेक कर दो। तो कम अज़ कम अब नवंबर और दिसंबर ना तो नौकरियां छोड़ने के लिए बेहतर टाइम है, ना पार्टनरशिपें तोड़ने के लिए बेहतर टाइम है, ठीक है, और ना जो है वो कोई बहुत बड़ा रिस्क लेने के लिए बेहतर टाइम है। दिसंबर तक, दिसंबर का दूसरा हफ्ता, यानी ये तकरीबन उसके बाद 2024 है, फिर वो 24 का जब जायचा बनाएंगे तो फिर देखेंगे क्या हो रहा है। बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, और बहुत मैं समझता हूँ लोगों के माइंड क्लियर हो गए होंगे। कई कमेंट्स ऐसे आते हैं जो लोग ये कहते हैं कि हम कॉपी पेंसिल लेके भी बैठे होते हैं, और जाफरी साहब जो वर्ड्स बताते हैं बाय वर्ड हम लिख रहे होते हैं। मैंने कई कमेंट्स ऐसे पढ़े हैं। अल्लाह ताला इन सब पे करम करे। मैं तो जी अल्लाह से डरता हूँ, और मैंने जाके अल्लाह को जवाब देना है। तो मैंने जितनी मेरी कोशिश होती है कि जो मेरे इल्म के मुताबिक, मैंने कभी क्लेम नहीं किया जी, तो अल्लाह मुझे क्लेम करने से बचाए। मैं वहाँ पे ही ठीक हूँ जहाँ अल्लाह ने मुझे रखा हुआ है। तो जितना कि मुझे अल्लाह ने इल्म दिया है ना, उसकी रोशनी में मेरे इल्म के मुताबिक जो ठीक होता है वो मैं बता देता हूँ। सर काफ़ी चीज़ें जो आपने पार्टनरशिप के हवाले से और चीज़ों के बारे में प्रेडिक्शन दी थी प्रीवियस प्रोग्राम में, नाजरीन भी उस चीज़ को देख रहे हैं, मैंने भी अपने इर्द गिर्द देखा, वैसा हुआ। वो चीज़ ज़ोडिएक साइंस से रिलेट करके देखी तो वो मामला हुए। ज़ोडिएक साइंस बेसिकली जो है ये बहुत बड़ा इल्म है, ये वही इल्म है जिसका जिक्र कुरान पाक में, हम इसको पढ़ते नहीं है। जो सूरह बुरूज है ये शुरू कहाँ से होती है? वस समाई ज़ातिल बुरूज, कसम है आसमान की कि जिसमें हमने बुर्ज बना दिए। अल्लाह कौन से बुर्जों की कसम खा रहा है? बुर्ज अरब की, बुर्ज खलीफा की, ये जो नया बन रहा है जो है ये बुर्ज दुबई इसकी, या वो जो पेट्रोनस टावर है मलेशिया में, या ट्विन टावर जो गिर गए हैं, अल्लाह कौन से बुर्ज की कसम खा रहा है? तो बुर्ज तो अल्लाह ने खुद बनाया है ना, ये अल्लाह के ने जो क्रिएट किए हैं, ये 12 के 12 बुर्ज वही हैं। इसी के बारे में कुरान पाक में एक और आयत है, सूरह जिन की आखिरी आयत, व आहसा कुल्ला शैइन अददा, व आहसा, सिंपल सा तर्जमा, उसमें तो कुछ है नहीं। व आहसा, हमने हिसार कर दिया, कुल्ला शैइन, हर चीज़ का, अददा विद इन द न्यूमेरिक्स, वी सराउंडेड एवरीथिंग विद इन अल्फा न्यूमेरिक्स। अल्फा न्यूमेरिक्स उसी की एनर्जी को तो पढ़ते हैं। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरे वोकल कोड एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, जो लफ्ज़ों का लिबास लेके आप तक पहुँच रही हैं। बिल्कुल ऐसे ही। बेसिकली वो वोकल कोड एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो एनर्जी लफ्ज़ बन के, या एनर्जी जो है वो जैसे लफ्ज़ बन के आपके समात के ऊपर असरअंदाज होती है। बाद लोगों को लगता है कि यार ये बात ठीक कर रहा है, चाहे वो बात ऐसी ना भी हो, क्योंकि आपका लहजा, आपकी पॉजिटिविटी उस एनर्जी को लेके चल रही होती है। इसी तरह कायनात पूरी एनर्जी जो है वो उसमें वो बिहेव करती है। ज़मीन, सूरज, चांद, सितारे आपसे बात करते हैं। बेशक ऐसे ही है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप, दो चीज़ें होती है ना, एक होता है कि रिसेप्टर्स और एक होता है सेंडर्स। सेंडर तो कायनात का अल्लाह है, सेंडर तो कायनात में सूरज, चांद, सितारे, दरख्त, चरिंद परिंद उसने बना दिए। हमारे रिसीवर ही नहीं ठीक है। हमारे रिसीवर ठीक हो जाएंगे तो हमें उनकी आवाज़ सुनाई देगी, हमें उनकी एनर्जी महसूस होगी, हमें उनकी जो ताज़गी का एहसास होता है वो भी तो एनर्जी होती है। बाद वक़्त आप सुबह वॉक करने जाते हैं तो घास के ऊपर पैर रख के एक ताज़गी का एहसास होता है, वो एनर्जी तो होती है। और क्या होती है? वो पौधों की जो खुशबू सूंघ के आपके अंदर एक जो है वो एनर्जी आती है। या बाद वक़्त आपने कोई पेट रखा हो, वो आपके पास आ जाता है तो आपको वो जो प्यार से, तो वो एनर्जी तो आप महसूस करते हैं। एनर्जी को आप डिफ़ाइन कर ही नहीं सकते कि एनर्जी क्या है। एनर्जी वही है, जब आप अल्लाह के करीब जाते हैं तो वो जो आपके अंदर एक रूहानी कैफियत होती है, अल्लाह बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, के अल्लाह ज़मीन और जो है ना, ज़िक्र तो सिर्फ अल्लाह के में जो है इत्मीनान है। इत्मीनान तो अल्लाह के ज़िक्र के अलावा है ही कहीं नहीं। तो वो जो इत्मीनान है वो एनर्जी ही तो है। एनर्जी तो है। वाह वाह। तो इस एनर्जी को समझे ना कि ये एनर्जी तो आपके इर्द गिर्द है, आपके रिसेप्टर ठीक नहीं है, आप उस एनर्जी को रिसीव ही नहीं कर रहे।
तो ठीक है, अब बहुत अच्छा गाने वाला है, आपके कान ही नहीं ठीक है तो आपको क्या पता उन्हें सुर ला की लाई है। क्या बात है सर, बहुत ज़बरदस्त आउटस्टैंडिंग आप बयान करते हैं और बहुत अच्छा बताते हैं। बड़े लोगों की जो इस टाइम देख रहे हैं उनकी तरबियत भी होती है साथ साथ। बाकी नाजरीन, आपको और आपके प्यारे जितने भी हैं उन सबको अल्लाह ताला महफूज रखे, और जो करता है वो अल्लाह करता है, अल्लाह जो करता है वो बिल्कुल ठीक करता है। इसी के साथ अपने मेज़बान फलक शेख और सैयद हैदर जाफरी साहब को दें इजाज़त। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई कैलकुलेशन के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।